Morning class 3. Okay, now we have reached to the final exercise of our chapter measurement. हमें आज आपको 8G एक्सरसाइज करनी है. हमने पिछली 6 एक्सरसाइजेस में मेजरमेंट और वेट और कैपेसिटी के कन्वर्जन्स और उनके प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन किए थे. ठीक है, अब हम वर्ड प्रॉब्लम्स करना सीखेंगे. ठीक है, क्लास 2 में जब आप जब वर्ड प्रॉब्लम्स करते थे तो आप सिर्फ कैलकुलेशन करते थे. प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, हम सिर्फ यही करते थे. नाउ क्लास 3 में हम सिर्फ कैलकुलेशन नहीं करेंगे, हम वर्ड प्रॉब्लम्स को वर्ड प्रॉब्लम्स की तरह लिखेंगे और उसके आंसर्स निकालेंगे. ठीक है, इसमें मैं आपको पहले सिखाऊंगा कि वर्ड प्रॉब्लम्स को कैसे आंसर लिखा जाता है, उसके क्या 4 अलग अलग पार्ट्स होते हैं और उसको किस तरीके से आप लिख सकते हैं. इसकी गाइडेंस के लिए मैं आपको इसकी सॉल्व्ड वर्ड प्रॉब्लम्स भी आपसे शेयर करूंगा ताकि आपको पता चले कि एक्चुअली वर्ड प्रॉब्लम्स लिखी कैसे जाती हैं. लेकिन आपको क्या करना है, जो वर्ड प्रॉब्लम्स मैं आपको पिक्चर में भेज रहा हूं उसको आपको सिंपली आंख बंद करके कॉपी नहीं करना है, आपको वो समझना है. ठीक है, वो 4 स्टेप्स कौन से हैं. अगर आप वो 4 स्टेप्स नहीं समझेंगे तो क्लास 3 में, क्लास 4 में, क्लास 5 में, 6 में, 7, 8, 9, 10 मतलब जब तक आपकी 12th आ जाती है तब तक ये वर्ड प्रॉब्लम्स हर क्लास में चलती रहेंगी. अगर आज आपने वर्ड प्रॉब्लम्स लिखना नहीं सीखी तो ये आपको 12th तक सारी वर्ड प्रॉब्लम्स पूरे टाइम मैथ्स में हर साल परेशान करेंगी. ओके, तो इसको सीखना बहुत ज़रूरी है. तो इसके लिए अपने आप से बिल्कुल फेयर रहिएगा, चीटिंग नहीं करिएगा और उसको समझने की कोशिश करिएगा कि एक्चुअली वर्ड प्रॉब्लम्स कैसे लिखी जाती हैं. ओके, तो जैसे कि सेल्फ प्रैक्टिस 8G है, इसमें जैसा पहला क्वेश्चन है, अ बॉय वेट्स 48 kg 500 grams, a box of apple weighs 13 kg 880 grams was put on his shoulder. The boy with his box was weighed again. How much is the weight now? एक लड़के का वेट था 48 kg 550 ग्राम्स. ठीक है, एक एप्पल का बॉक्स था, उसका वेट था 13 kg 880 ग्राम्स. उस एप्पल के बॉक्स को बॉय के शोल्डर पे रख दिया, उसके ऊपर रख दिया और फिर बॉय का वेट लिया गया. तो अब हमें बताना है कि टोटल वेट कितना आया. तो इसमें हमें पता है क्या करना है, हमें इसमें इन दोनों को प्लस करना है. लेकिन हम इसको लिखेंगे कैसे और करेंगे कैसे, ये मैं आपको बताता हूँ. हाउ टू अटेम्प्ट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस. ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जब भी हम वर्ड प्रॉब्लम्स लिखते हैं इसमें 4 चीज़ें होती हैं. पहली चीज़ हम लिखते हैं कि हमारे को हमें ना क्वेश्चन में क्या क्या फिगर्स दिए हुए हैं, हमें क्वेश्चन से क्या क्या चीज़ें पता चल रही हैं. दूसरा आता है हम उसमें क्या करना चाहते हैं, प्लस करना चाहते हैं, माइनस करना चाहते हैं, मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, डिवाइड करना चाहते हैं, वो बताना. उसके बाद जो हमने बताया प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड, उसकी कैलकुलेशन करना और लास्ट होता है आंसर लिखना. ये 4 स्टेप्स होते हैं किसी भी वर्ड प्रॉब्लम के. जैसे कि अगर ये पहला वाला क्वेश्चन अगर हम देखें तो इसमें बॉय का वेट दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है, एप्पल का वेट दिया हुआ है और हमसे पूछा क्या क्या है, इन दोनों का प्लस करके बताओ टोटल वेट कितना हुआ. तो हमें क्या दिया हुआ है, बॉय का वेट दिया हुआ है, तो आपको लिखना पड़ेगा वेट ऑफ अ बॉय. बॉय का वेट है 48 kg 550 ग्राम्स. एप्पल बॉक्स का वेट ऑफ एप्पल बॉक्स कितना है, 13 kg 880 ग्राम्स. तो ये 2 चीजें हमें क्वेश्चन में दी हुई हैं. अब हमें करना क्या है, हमें प्लस करना है और हमसे पूछा गया क्या है, टोटल वेट कितना है. तो हम लिखेंगे टोटल वेट कितना है, दिस 48 550 ग्राम्स को हमें प्लस करना है 13 880 ग्राम्स में. ठीक है, ये इक्वेशन बन गई. ये आपका दूसरा स्टेप हुआ वर्ड प्रॉब्लम का. ठीक है, उसके बाद तीसरा स्टेप है, ये जो आपने प्लस लिखा है इसको कैलकुलेट करके आंसर निकालना. तो इसको हम यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे. 48 550 को लिखेंगे, प्लस करेंगे 13 kg 550, इनको प्लस करेंगे हम, हमारा आंसर निकलेगा. इस आंसर को यहाँ पे लिखना है, आंसर इज इक्वल टू 62 kg 430 ग्राम्स. ये 4 स्टेप्स के थ्रू हमें इसको इस तरीके से सॉल्व करना होता है. पहला स्टेप, क्या क्या दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में, ये 2 चीजें दी हुई हैं. फिर हम लिखेंगे इक्वेशन, टोटल वेट हमें कैसे निकालना है, हमें बताना है प्लस किया है, माइनस किया है, मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है. जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन में प्लस करना है तो हमें ये लिखना पड़ेगा कि ये प्लस हुआ. फिर उस प्लस को कैलकुलेशन की तौर पे हमको दिखाना है, कैलकुलेट करके यहाँ पे आंसर निकालना है. यहाँ पे कोई भी रफ वर्क नहीं होगा कि आपने पीछे से कहीं पे कैलकुलेट करके सीधे आंसर लिख दिया, नहीं. ये कैलकुलेशन आपको यहीं पे दिखानी होगी, जो भी कैलकुलेशन करनी है, और उसके बाद आपको लिखना है आंसर. 1 स्टेप, 2 स्टेप, कैलकुलेशन 3 स्टेप,
आंसर आपका फोर्थ स्टेप। ओके, एक और एग्जांपल करके देखते हैं, समझाता हूँ मैं कैसे होगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 है, अ शॉपकीपर हैज़ 100 मीटर ऑफ क्लॉथ इन हिज शॉप, ही सेल 35 सेंटीमीटर वन डे, हाउ मच क्लॉथ इज लेफ्ट विद। शॉपकीपर के पास 100 मीटर क्लॉथ था, उसने उसमें से 35 सेंटीमीटर बेच दिया, अब उसके पास कितना क्लॉथ बचा। तो हमको क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, 100 दिया हुआ है टोटल क्लॉथ, हमको ये पता है कि शॉपकीपर ने कितना ना क्लॉथ सेल कर दिया, और हमें क्या पता करना है कितना ना क्लॉथ बचा। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, टोटल क्लॉथ शॉपकीपर है, शॉपकीपर के पास टोटल कितना क्लॉथ था 100 मीटर्स, क्लॉथ सेल ऑन वन डे, कितना सेल किया 35 मीटर्स 35 सेंटीमीटर, अब कितना बचा। तो ये दो चीजें हो गई जो हमें क्वेश्चन में दी हुई थी, ये हमें निकालनी है, ये हमसे पूछा गया है क्लॉथ लेफ्ट इन द शॉप, और उसकी इक्वेशन क्या होगी 100 में से 35 मीटर 35 सेंटीमीटर को माइनस करना है। तो ये आपको लिखना पड़ेगा, क्या कर रहे हैं हम 100 मीटर में से माइनस कर रहे हैं 35 मीटर 35 सेंटीमीटर, फिर इसको हमें एक्चुअली माइनस करना होगा, कैलकुलेशन दिखानी होगी कि ये माइनस किया हमने माइनस किया, तो हमारा आंसर आया 64 मीटर 65 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे, आंसर 64 मीटर 65 सेंटीमीटर। वही 4 स्टेप्स होंगे, ये जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये जो हमसे पूछा गया है, जो हम बताएंगे कि हमको माइनस करना है, प्लस करना है, मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है। यहाँ पे हमें माइनस करना है तो हम लिखेंगे -100 माइनस दिस, उस माइनस को हम कैलकुलेट करेंगे, आंसर निकलेगा, उसका हम आंसर लिखेंगे फोर्थ स्टेप में। तो 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप और ये फोर्थ स्टेप, ऐसे। ओके, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 में भी यही है, a new road distance paved if 1 kilometer to be completed, how much road is paved। ओके, इसमें है एक न्यू रोड जो कि 3 किलोमीटर 500 मीटर्स का है, उसको पेव करना है, उसमें से 1 किलोमीटर 275 मीटर पेमेंट हो चुकी है, तो हम बताना है कि कितना पेव करने के लिए रोड बचा है। तो क्या करेंगे, टोटल रोड जितना है उसमें से जितना पेव हो चुका है उसको माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन इसको हम लिखेंगे कैसे, पहले हम पता करेंगे कि हमको पता क्या क्या है क्वेश्चन से। टोटल रोड की लेंथ पता है 3 किलोमीटर 500 मीटर्स, रोड पेव्ड कंप्लीट जो कि पेमेंट कंप्लीट हो चुकी है वो कितना है 1 किलोमीटर 275 मीटर्स। हमसे पूछा गया है रोड नीड टू बी पेव्ड, बचा हुआ रोड कितना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, टोटल में से इसको माइनस करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे 3 किलोमीटर 500 मीटर में से माइनस 1 किलोमीटर 275 मीटर, ये करना है। फिर इसकी कैलकुलेशन करी जाएगी, आंसर निकाला जाएगा, फिर उस आंसर को लिखा जाएगा, आंसर 2 किलोमीटर 225 मीटर। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप कैलकुलेशन, चौथा स्टेप आंसर लिखना। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 स्टेट्स रितु हैज 5 मीटर 60 सेंटीमीटर ऑफ रिबन, रितु हैज इतनी रिबन थी 5 मीटर 60 सेंटीमीटर रितु के पास रिबन थी। शी यूज्ड 4 मीटर 15 सेंटीमीटर ऑफ इट टू रैप सम गिफ्ट, उसमें से रितु ने 4 मीटर 15 सेंटीमीटर यूज कर ली गिफ्ट्स को रैप करने के लिए। अब उसके पास कितनी रिबन बची है, ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको ऐसे लिखेंगे, टोटल लेंथ रिबन की कितनी थी 5 मीटर 60 सेंटीमीटर, रिबन यूज टू रैप गिफ्ट, रिबन जो कि यूज हुआ गिफ्ट को रैप करने में 4 मीटर 15 सेंटीमीटर, रिबन कितना बचा ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इक्वेशन लिखेंगे, ये हमारा सेकंड स्टेप है। पहले स्टेप में हमने वो लिखा जो क्वेश्चन में हमको ऑलरेडी पता है, हमसे जो पूछा गया वो थर्ड स्टेप में आएगा, सेकंड स्टेप में आएगा, रिबन लेफ्ट 5 मीटर 60 सेंटीमीटर माइनस 4 मीटर 15 सेंटीमीटर। थर्ड स्टेप में हम उसको कैलकुलेट करेंगे, माइनस करेंगे। फोर्थ स्टेप में हमारा जो आंसर निकला उसको हम लिखेंगे 1 मीटर 45 सेंटीमीटर। ओके, यही 4 स्टेप आपको हर क्वेश्चन में करने हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में है कि अ fruit seller sold 15 kgs 375 grams of mangoes in the morning and 12 kgs 750 grams of mangoes in the evening। एक फल बेचने वाले ने सुबह 15 kgs 375 ग्राम आम बेच दिए, इवनिंग में उसी ने 12 kg 750 ग्राम्स और बेच दिए, तो पूरे दिन में टोटल कितने आम बेचे, ठीक है। आंसर को इस तरीके से हम अटेम्प्ट करेंगे, आंसर को इस तरह से करेंगे कि हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि मैंगो मॉर्निंग में कितने सोल्ड हुए, तो मैंगो सोल्ड इन दी मॉर्निंग लिख दिया, मैंगो सोल्ड इन दी इवनिंग लिख दिया। तो ये हमारा पहला स्टेप हो गया,
जो हमें क्वेश्चन से पता चल गया है। पूछा क्या गया है, टोटल मैंगो सोल्ड इन दैट डे, कि पूरे दिन में कितने मैंगो सोल्ड हुए। क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 15 kg 375 ग्राम्स प्लस 12 kg 750 ग्राम्स। लिख दिया, ये हमारा सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया। अब ये जो इक्वेशन हमने लिखी है इसको हम कैलकुलेट करेंगे, ये हमारा थर्ड स्टेप हो गया, आंसर निकल गया। फोर्थ स्टेप में हम ये आंसर लिखेंगे, आंसर 28 किलोमीटर 125 ग्राम्स। ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 में बेसिकली मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, तो सेम हम वैसे ही फॉलो करेंगे, कोई डिफरेंस नहीं है। क्वेश्चन देखते हैं, देयर इज 1 लीटर 250 मिलीलीटर ऑफ मिल्क इन ईच पॉट। एक पॉट में 1 लीटर 250 मिलीलीटर मिल्क है। अब अगर ऐसे 9 पॉट्स होंगे तो टोटल मिल्क कितना होगा। क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है, ये हमें पता है, क्वेश्चन को देख के आ रहा है समझ में। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, वो यहाँ पर है। पहले हमें पता क्या है, हमें सिर्फ ये पता है कि मिल्क एक पॉट में कितना है, 1 लीटर 250 ml। इसके अलावा हमें क्वेश्चन में कुछ नहीं पता। इसके अलावा हमें पता है कि टोटल पॉट्स कितने हैं, उसके अलावा हमें पता है टोटल पॉट्स कितने हैं। पॉट्स 9 हैं, तो 9 पॉट्स में टोटल कितना आएगा, ये हमारा सेकंड स्टेप आ गया। मिल्क इन 9 पॉट्स, हमें इक्वेशन लिखनी है। इक्वेशन लिख दी हमने कि एक पॉट में जितना है उसको 9 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन होगी। यहाँ पे हमारी कैलकुलेशन होगी, मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशन निकाली और जो आंसर आया उसको हमने यहाँ लिखा फोर्थ स्टेप में 11 लीटर्स 250 ml। ठीक है, तो आपको अभी फिलहाल जो ये 6 क्वेश्चंस मैंने समझाए हैं ये आपको कॉपी में करने हैं। ये रेफरेंस के लिए जो मैंने यहाँ पे सॉल्व किए हैं मैं आपको ये भेज रहा हूँ, लेकिन लिखते टाइम जब भी आप इन सम्स को करें, जब यहाँ से आप रेफरेंस लें, आप सिंपली आंख बंद करके कॉपी नहीं करेंगे। आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि स्टेप्स क्या क्या हैं, फर्स्ट स्टेप कौन सा है, सेकंड स्टेप कौन सा है, थर्ड स्टेप कौन सा है और फोर्थ स्टेप कौन सा है, और उसको किस तरीके से लिखा जाएगा। क्योंकि एग्जाम में आपको ये सॉल्यूशंस नहीं मिलेंगे, आपको ये सारे स्टेप्स खुद ही करने होंगे। इसमें से अगर आपका स्टेप्स कहीं पे छूटा, कहीं पे आपने आंसर नहीं लिखा, या कहीं पे आपने इक्वेशन नहीं लिखी, या कहीं पे आपने इनपुट नहीं लिखा, तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। सिर्फ कैलकुलेशन के या सिर्फ लिखने के मार्क्स नहीं मिलते, इन चारों स्टेप्स के अलग अलग मार्क्स होते हैं। अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। इसीलिए आपको ये लिखने का तरीका, ये फॉर्मेट आना बहुत ज़रूरी है। तो आप जब भी ये इस तरह के क्वेश्चंस करें, आप उसको कॉपी भी करें तो ध्यान से सोच सोच के कॉपी करें। आपको समझ में आना चाहिए कि कौन सा स्टेप कब स्टार्ट हो रहा है और कहाँ ख़त्म हो रहा है। ओके, तो आपका आज का असाइनमेंट ये है कि आपको एक्सरसाइज 10 सेल्फ प्रैक्टिस 8G में करना है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक करने हैं। एंड इन द नेक्स्ट क्लास आई विल मेक यू अंडरस्टैंड फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7 टिल क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, तो आज का काम आपका ये है, एक्सरसाइज 8G क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 आपको करके सबमिट कराना है। ओके क्लास, थैंक यू।